हो अगर आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे आप हमेशा अमर रहे और फिर एक बंकर जैसी जगह में फंस जाए। अब आप वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कुछ आदमखोर इंसान हैं जो आपको खा जाएंगे और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उसे मार देते हैं। ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? तो कहानी शुरुआत में अबोना गांव के कुछ लोग ट्रक में जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक आदमी सबको बताता है कि उसकी गर्दन पर उन लोगों ने किसी तरह का इंजेक्शन लगाया है, जिससे उन्हें बहुत तेज भूख लग रही है। इसके लिए उन्हें पहले वहां से भागना होगा, क्योंकि ये लोग देखने में बहुत ही खतरनाक है और शायद इन सभी को एक जगह ले जाकर मारना चाहते हैं। उन्हीं में से एक जवान लड़का ट्रक से उतरकर भागने लगता है और उसे ग्रुप वाले देख लेते हैं। वो सारे बाहर आते हैं और उस लड़के के पैर पर गोली मार देते हैं, जिससे वो भाग ना सके और उसकी माँ चीखती रहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी ये लोग उसको मार देते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह अपनी ट्रक को रोकते हैं और सभी आदमियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी केविन उसके लीडर की गन छीन लेता और उस पर तान देता है। लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता और वो गुंडे उसे भी बेरहमी से मार डालते हैं। आखिर तक सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, केविन, उसकी वाइफ और एक जॉन नाम का आदमी, लेकिन जॉन अभी भी घायल है। अब वीणा जो उसकी वाइफ थी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसी चक्कर में वो एक खाई में गिर जाती है। केविन भी उसे बचाने के लिए उसमें कूद जाता है और वो खाई बहुत ही गहरी थी, उसमें पानी भी जमा हुआ था और इधर जॉन चोटिल हालत में परेशान है कि वो कहाँ जाए। उसी बीच कई गोलियां आकर लगती हैं और वो सीधा उसी खाई में गिर जाता है जहां पर उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब वो गुंडे अभी भी आसपास है। इनकी आवाजें सुनकर केविन और वीणा छुप जाते हैं और ग्रुप का एक आदमी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाता क्योंकि उसका साथी उसे वापस बुला रहा था, इसलिए इनकी जान बच जाती है। इधर लीडर के पास एक मैसेज आता है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें वापस लेकर आओ, लेकिन लीडर उनकी बातों को इग्नोर कर देता और यहाँ हम जान पाते हैं कि उनके ऊपर भी एक बॉस है जो कि ये काम उनसे करवा रहा है। फिर केविन और वीणा एक सूखी जगह जाते हैं जहाँ पर वीणा को होश आता है और वो आज रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं ताकि सब कुछ शांत हो जाए। केविन बताता है कि ये खाई जरूर वोल्केनो से गिरने से बनी होगी, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है और इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये किस लोकेशन पर मौजूद है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और तभी उसकी जेब से लाइटर निकालकर आग जलाता है ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। अगली सुबह केविन ऊपर कुछ सूखी लकड़ियां देखता है जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ सके। अब वो जॉन और खुद के कपड़े निकालता है और उन्हें भीगा कर रस्सी बनाता है और फिर उस रस्सी में लकड़ी बांधकर ऊपर फेंकता है, जिससे कपड़ा जाकर फंस जाता और ये आराम से वहां से निकल सकते हैं। लेकिन केविन का वजन ज्यादा था, इसलिए वीणा कहती है कि रुको, पहले मुझे चढ़ने दो। लेकिन केविन खुद ही चलने लगता है और वो चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी कपड़ा फट जाता है और वो सीधा नीचे आकर खाई में गिरता है। उसके घुटने में गहरी चोट आ गई थी और उसे वीणा की बात मान लेनी चाहिए थी। वीणा देखती है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है और अब वो सही से चल नहीं पाएगा, इसलिए उसे वापस कपड़े पहनने को कहती है, पर केविन कहता है कि हम भले ही गोली से ना मरे हो, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। वीणा उसे हौसला देती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, तुम बस अपना दिमाग चलाते रहो। केविन बताता है कि हम पहाड़ों के बीच में हैं और ऊपर देखो बादल आ चुके हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है और थोड़ी ही देर में यहाँ बाढ़ आ जाएगी, जिससे हम तैरकर ऊपर निकल जाएंगे। बारिश होना शुरू होती है, लेकिन वीणा को तैरना नहीं आता, इसलिए वो डरने लगती है। दूसरी मुसीबत थी कि बारिश की वजह से मिट्टी भी गिरने लगी थी। अब ये बारिश इनके लिए मुसीबत बन चुकी थी और तब केविन उसे समझाता है कि डरो मत, ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं होने वाली है। और होता भी ऐसा है, थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। लेकिन अब जो भी पीने का पानी था वो सब गंदा हो चुका था, हर तरफ कीचड़ था। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत थी वो आदमखोर इंसान। जी हाँ, वो फिर से वापस आ चुके थे और एक आदमी की आवाज आती है, देखो इधर एक गड्ढा और हो सकता है कि हमें कोई जख्मी मिल जाए। ये सुनकर तो मानो दोनों की रूह कांप जाती है और वो भागते हुए एक पेड़ की झाड़ियों में छुप जाते हैं, जिसे ऊपर से उन्हें कोई देख ना सके और छुपे छुपे रात हो जाती है, जिससे कि वो आदमखोर वापस चले जाते हैं। अब उनकी दूसरी रात हो जाती है और वो दोनों फिर से आग जलाते हैं और सुबह का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन रात में एक अजीब सी चीज होती है। जॉन अचानक से जिंदा हो गया था और वो अचानक से केविन पर हमला कर देता और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो एक ज़ोंबी बन चुका था और यहाँ केविन उसे आग से जला देता है, जिससे कि वो फाइनली मारा जाता है। दोनों थोड़ी देर तक आराम करते हैं, लेकिन केविन को कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो वीणा को अपनी गर्दन चेक करवाता है जहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाया गया था। अब यहाँ वीणा भी अपनी गर्दन चेक करवाती है तो उसे कुछ नहीं होता।
लेकिन जब वो केविन की गर्दन देखती है तो उसे इन्फेक्शन फैल चुका था और ये इन्फेक्शन उसी इंजेक्शन का था जिसे उन गुंडों ने लगाया था और अब जाकर उसका असर दिखने लग गया था। पर वीणा ये बात उसे नहीं बताती और कहती है कि सब कुछ ठीक है, हमारी इम्यून पावर बहुत ही अच्छी है, इसलिए उस इंजेक्शन ने हमें कोई असर नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अकेले बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि केविन अब नहीं बचेगा। अब दोनों एक दूसरे से गले लगाते हैं और सो जाते हैं। सुबह केविन अजीब सा दिखने लगा था, लेकिन वीणा उसे संभालती है। उसकी बातें सुनकर केविन थोड़ी देर के लिए होश में आता और यहाँ इनकी किस्मत भी अच्छी थी कि बारिश होना शुरू हो गई थी और खाई में पानी भरना शुरू हो जाता है। केविन वीणा को पकड़ता और कुछ झाड़ियों के सहारे ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो पानी में डूब चुका था और वीणा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अब अंदर जा चुका था। अब वीणा वही लेट जाती है और खुद को समझाने लगती है कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, वो अब इंसान नहीं था इसलिए उसे मरना पड़ा। जिसके बाद वो उठकर भागना शुरू कर देती है, लेकिन अब हर तरफ ज़ोंबी फैल चुके थे। सामने हम एक आदमी को देखते हैं जो एक दूसरे आदमी को खा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और भागने लगती है। इसी चक्कर में वो फिर से खाई में फिसल जाती है जहां पर उसकी मुलाकात होती है केविन से। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा था लेकिन ज़ोंबी के रूप में। वीणा उसे एक लात मारती है जिससे वो सीधा वापस पानी में गिर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। और इसी तरह भागते भागते वो रोड पर पहुंच जाती है जहां पर एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था। उस ट्रक को देखकर वीणा उससे मदद मांगती है, लेकिन उस ट्रक में वही गुंडों का लीडर था जो वीणा को मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे ट्रक में बैठाया जाता तो हम देखते हैं कि वहां पहले से ही 3 ज़ोंबी मौजूद है जो उसका क्या हाल करेंगे वो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ये गुंडे एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो किसी तरह की मेडिसिन बना रही है और उस मेडिसिन की टेस्टिंग इंसानों पर डायरेक्ट की जा रही है। अगर वो टेस्ट में फेल हो गए तो ये लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार देते हैं और यही हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना